उत्तराखंड में चल रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकारी भूमि पर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद अब सरकार ने प्रदेश में नदियों नालों के बीच हुए अवैध अतिक्रमण को हटाकर नदियों को पुराने स्वरूप में लाने की मुहिम शुरू कर दी है। सरकार का दूसरे चरण का ये अभियान गुरुवार से शुरू हो गया है, जिसमें देहरादून की बिंदाल और रिस्पना जैसी पुरानी नदियों पर अतिक्रमण करके बनाई गई बस्तियों को हटाने की मुहिम भी शामिल है। उत्तराखंड सरकार का प्रदेश में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गंभीरता से विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वन विभाग और अन्य विभागों पर अतिक्रमण के नाम पर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने सभी विभागों को अपने भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दे दिए हैं और राज्य सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले चरण में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाकर भूमि को खाली करवाया है, जबकि प्रदेश में गुरुवार से इस अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण अगर किया जा रहा है तो उसको बिल्कुल किसी तरह में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 1980 के पहले के अतिक्रमणों को हम आइडेंटिफाई करके उनको परीक्षण करने का काम कर रहे हैं कि उनके बाद में निर्णय बाद में लिया जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें कट ऑफ डेट जो है, उस कट ऑफ डेट पर हमारा सर्वे था, दो बार सर्वे हुए हैं, तो उन लोगों के विस्थापन की जो प्रोसीजर है वो गतिमान है। बाकी जिस तरह से रोज माइग्रेट होकर आ रहे हैं उन पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं होता। डिवीजन लेवल पर सारे डीएफओज को, कंजर्वेटर्स को आदेश दिए जा चुके हैं और वो लोग इस पर लगातार इसको परीक्षण करते हुए हटाने का काम भी करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि 1980 के पहले के जो कब्जे हैं उनको लेकर के चिन्हित करने के बाद परीक्षण कराया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगी, जो दूसरा चरण का अतिक्रमण हटाओ अभियान है जो शुरू कर दिया गया है, उसके तहत नदियों नालों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और खास तौर पर ये वो जगह है जहां पर बस्ती बसाए गए हैं। ऐसे में जो लोग बस्ती में रह रहे हैं उन्हें कहां पर शिफ्ट किया जाएगा? क्या ब्लूप्रिंट है पूरा या फिर ऐसे ही एक तरफा कार्रवाई चल रही है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, चूंकि सरकार बेहद गंभीर है, दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है जिसमें विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान इस इनिशिएट का नाम दिया गया है। इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम जो 23 ऐसे नदियां हैं या नाले हैं बड़े, जिनके आसपास जो है बसावट हो गई पिछले 10-15 सालों में, नई बसावटें हैं, उनको हटाने का प्रयास जो है धामी सरकार कर रही है। क्योंकि ये तमाम ऐसे डेंजर जोन है जब बारिश में तमाम नदी नाली उफान पर होते हैं तो ये तमाम जो घर होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं, यानी जो पानी है उनके घरों में घुस जाता है। तो ऐसे में जो है जो वन विभाग है खास तौर से और जो राज्य सरकार है उसकी कोशिश यही है कि जो ऐसे तमाम इलाकों में तमाम जो लोग रह रहे हैं मरीन बस्तियों में, उनको शिफ्ट किया जाए। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि कहां पर शिफ्ट किया जाएगा ये अभी तय नहीं है। इसके लिए एक सब कमेटी का गठन भी किया गया है वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में। वो तमाम तथ्यों पर जांच पड़ताल करेगी और तमाम तथ्यों पर जाकर ग्राउंड जीरो पर बातचीत करिए। तमाम जो ऐसे लोग जो मरीन बस्तियों में रह रहे हैं उनसे बातचीत होगी और उनकी क्या क्या परेशानियां हैं वो भी सुनी जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा इनिशिएट है दिव्यदर्शिनी, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ही तमाम कार्यवाहियां चल रही हैं, क्योंकि 1980 के बाद के तमाम जो ऐसे अवैध अतिक्रमण है, तमाम जो हमारी वन भूमि को कब्जाए हुए हैं लोग, उनको हटाने का प्रयास लगातार सरकार करी। एक बड़ा क्षेत्र वन्य भूमि का खाली भी कराया गया है बीते कुछ दिनों की जिस तरह से कार्यवाही चल रही है। लेकिन गुरुवार से चूंकि दूसरा चरण इसका
शुरू हुआ है उसमें जो है तमाम ऐसे जो मरीन बस्तियां हैं या नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं उनको हटाने की कोशिश में जो है वो सरकार है, और तमाम अल्टीमेटम भी ऐसी बस्तियों के लोगों को दे दिए गए हैं कि आप जो है अपने लिए कोई सेफ जगह जो है चुने, क्योंकि इनके पास जाहिर है कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, ना ही कई बड़ी तादाद में तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पट्टा भी नहीं होता है। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं दिव्यदर्शी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, चूंकि इसमें विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है, ठीक है आप अगर तमाम जो इस तरह की बस्तियां उनको अगर आप हटाते हैं तो उनके लिए आपके पास दूसरा विकल्प क्या है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। यकायक ऐसे लोगों को जो है हटाया जाता है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट की, उस पर सरकार की तरफ से सफाई ये आती है कि इस पर काम किया जा रहा है। एक तरफ आप हटाते हैं, दूसरी तरफ उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें शेल्टर होम की, वो कुछ जगहों पर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद इन लोगों की है, 23 नदियों के किनारे आप समझ सकते हैं एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बसे हुए। खास तौर से अगर हम बात करें जिस तरह से राजधानी देहरादून की बिंदाल नदी की बात करें या रिस्पना नदी की बात करें, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो वो लोग बसे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में घर हैं। तो ऐसे में इनको शिफ्ट करना या इनका चिन्हीकरण करना ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। हालांकि अगर हम बात करें राज्य सरकार की, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिस तरह से बहुत सख्त एकदम एक्शन मोड में है, तमाम जो अतिक्रमण है उनको हटाने की बात कर रहे हैं और पूरा जो है कब्जा मुक्त कराने की बात कर रहे हैं हर तरह के अतिक्रमण को। पहले चरण में शहर के तमाम अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें नगर निगम का भी सहयोग लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे चरण की शुरुआत जिस तरह से हुई है बीते गुरुवार से, तो इसमें तमाम जो खासतौर से वन्य क्षेत्र हैं या फिर नदियों के किनारे तमाम जो लोग बसे हैं जो डेंजर जोन में हैं उनको हटाने की बात कही जा रही है। फिलहाल सरकार ने जो है ये इनिशिएट जरूर लिया है, इसकी शुरुआत जरूर की है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह से होगी ये भी साफ नहीं हो पाया। इसके लिए सब कमेटी का गठन जरूर हुआ है। वो कमेटी किस तरह से काम करेगी, किन किन तथ्यों पर बातचीत करेगी, और जाहिर है तमाम जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनके रहने की क्या व्यवस्थाएं होंगी ये भी साफ नहीं हो पाया। दिव्यदर्शी बिल्कुल अस्करी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जहां तक रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो मलिन बस्तियों में किन लोगों को आवास प्रदान करने हैं इसका ब्यौरा पूरा मांगा गया था तमाम नगर निगमों से, और कहा गया था कि आप पूरी सूची बना के दें कितने घर दिए जाने हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी जिले से इस तरीके की, किसी भी नगर निगम या नगर पालिका से इस तरीके की रिपोर्ट नहीं गई, जिसके बाद केंद्र ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब कोई आवास यहाँ पर इसके तहत नहीं दिया जाएगा। तो वो चैप्टर पूरा तरह से क्लोज हो चुका है कि अब इनको आवास दिया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन अब यहाँ से अगर अतिक्रमण भी हटा देंगे तो ये कहीं और अतिक्रमण कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जाएंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल इन लोगों के लिए है, क्योंकि ये छोटी मोटी तादाद नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, चूंकि तमाम जानकारियां हमने इसमें निकाली हैं, बड़ी तादाद में जनसंख्या और आज के ज़माने की नहीं है, इंदिरा गांधी के ज़माने की ये तमाम बस्तियां बसाई हुई हैं। चाहे अगर हम बात करें हमारी राजधानी देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी की बात करें, पूरी रिस्पना नदी के आसपास तमाम जो बस्तियां हैं उस ज़माने की हैं। तो आप समझ सकते हैं जो लोग दशकों से रह रहे हैं और लगातार उनके ऊपर कई बार के सवाल या निशान खड़े होते हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था आज तक सरकारें नहीं कर पाई हैं। चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बातें तमाम होती हैं, अतिक्रमण हटाने की बातें तमाम होती हैं, भाजपा लगातार आज तक किसी के सामने नहीं आ पाए हैं। तमाम बातें जो हैं इस तरह की सामने आ रही हैं। हालांकि जाहिर है क्योंकि बरसात के मौसम में खास तौर से जब मानसून का सीजन होता है वो अपने पीक पर होता है, तो उस वक्त बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो वाटर लेवल है बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है और ऐसे में तमाम जो जिंदगियां हैं वो खतरे में पहुंच जाती है। और कई इस तरह की खबरें भी आती हैं कि पानी के बहाव से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इस तरह की तमाम बातें सामने आती है, लेकिन इस तरह की तमाम बातें सामने के आने के बावजूद भी कोई ठोस नीति जो है आज तक सामने नहीं देखने या सुनने को मिली है, क्योंकि इस पर बातें बहुत होती हैं दिव्यदर्शिनी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की बात जहां पर आती है वहां पर आकर तमाम जो सरकारें हैं मौन धारण कर लेती हैं। हालांकि जो तमाम लोग हैं वो आज के बसे हुए नहीं है, दशकों से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जानी चाहिए थी अब तक, और अगर नहीं हुई है तो किन कारणों से नहीं हुई है राज्य सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं अगर आप अतिक्रमण हटाते हैं तो शिफ्ट होकर के कहाँ जाएंगे। जाहिर जिस तरह से आपने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया, यहाँ से अगर वो हट जाते हैं या पलायन कर जाते हैं तो जाहिर है वो दूसरी जगहों पर जो है अपना डेरा डालेंगे, वहां पर अतिक्रमण करेंगे, यानी सवाल जिसका तस बना रहेगा। ऐसे में एक ठोस नीति की जरूरत है, इनके लिए शेल्टर होम या इस तरह की व्यवस्थाएं कराने की जरूरत है, एक परमानेंट व्यवस्थाएं कराने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में इनका भविष्य भी सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये भी हमारे प्रदेश के और देश के वासी हैं, इनके लिए भी सोचना बेहद गंभीरता से जरूरी है। बिल्कुल अस्करी
एक और चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि नगर निगम की जहाँ तक बात आई है तो ये कहा गया था कि हम इन मलिन बस्तियों से जो है टैक्स वसूलेंगे ताकि उनको उनका बेनिफिट मिल सके। तो यानी कि वो बात भी अब खारिज हो जाएगी, अगर आप मलिन बस्तियों को हटा देंगे अतिक्रमण के नाम पे तो फिर वो आप टैक्स नहीं वसूल पाएंगे और इस तरीके की सुविधाएं इनको नहीं मिल पाएंगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पहले चरण में मंदिर मज़ारे हटाए गए थे, उनका कोई भी ऐसा जो स्वामी था वो सामने नहीं आया था, स्वामित्व किसी ने जाहिर नहीं किया था, इसलिए प्रशासन ने हटा दिया। पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या किसी तरीके का नोटिस इनको दिया था या फिर ये प्रशासन खुद ही जाके खुद ही अतिक्रमण हटा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें नोटिस की, तो नोटिस सर्व होने की जहाँ तक बात है, चूंकि मीडिया में और अखबारों में तमाम बातें सामने आ रही, तो लोग इस बात को लेकर के वैसे जागरूक हैं, लेकिन नोटिस की जहाँ तक बात है, नोटिस की बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें, अगर आप पूरा सर्वे भी करें, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तमाम मलिन बस्तियों का भी रुख करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो अगर आप पूरी मलिन बस्तियों के घरों में जाएंगे तो मेरे ख्याल से 100% लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन है, 100% लोगों के घरों में जो है वाटर कनेक्शन है, वो अपना यानी बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप समझ सकते हैं, वो तमाम आप उनसे टैक्स भी वसूलते हैं, बिजली का जो बिल है आप वो उनसे वसूलते हैं, वाटर बिल आप उनसे वसूलते हैं। तो ऐसे में यकायक इस तरह के फरमान जारी कर देना, जाहिर है तमाम जो आम लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इससे पहले एक ठोस नीति जरूर राज्य सरकार को बनानी चाहिए। अगर आप यहाँ से उनको हटा रहे हैं, अतिक्रमण जो है उनका हटा रहे हैं, बिल्कुल हटाना लाजमी, आप हटाइए, लेकिन उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाइए, क्योंकि दशकों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, कहा जा सकता है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जो जीवन है वो प्रभावित होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिंदगियों पर पड़ता है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।